लखीमपुर खीरी की घटना पर एक्शन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव समेत अधिकारियों के साथ देर रात तक की बैठक। अधिकारियों ने सीएम को किया ब्रीफ। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन सबत को भी लखीमपुर खीरी भेजा गया। सीएम ऑफिस ने दी जानकारी। योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। कहा, सरकार मामले की तह तक जाएगी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने कहा, अपर मुख्य सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था और आयुक्त लखनऊ और आईजी लखनऊ मौके पर मौजूद हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सीएम योगी ने की अपील, किसी के बहकावे में ना आए, जांच और कार्रवाई का इंतजार करें। यूपी के लखीमपुर में बवाल के बाद तनाव, पूरे जिले में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगाई गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। रविवार को लखीमपुर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई थी हिंसा। हिंसक वारदात में 2 किसानों समेत 8 लोगों की मौत। घटना के वक्त यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काले झंडों के साथ विरोध कर रहे थे किसान। कई योजनाओं का शिलान्यास करने लखीमपुर पहुंचे थे डिप्टी सीएम। किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक गाड़ी किसानों पर चढ़ी। किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया। किसानों ने गाड़ी पर सवार लोगों से मारपीट की। 2 गाड़ियों को आग के हवाले किया। ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद से धरने पर बैठे हैं किसान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। लखीमपुर की घटना पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, बीजेपी नेताओं की गाड़ी पर उपद्रवियों ने किया पथराव। ड्राइवर और बीजेपी नेताओं की लिंचिंग की गई। अजय मिश्रा ने कहा, किसान आंदोलन में अराजक तत्व मौजूद थे। हमारे पास वीडियो सबूत हैं। कुछ उपद्रवियों ने लाठियों और तलवारों का भी इस्तेमाल किया, हम पर हमला किया। अजय मिश्रा ने कहा, मेरे ड्राइवर समेत 4 लोगों को पीट कर मार दिया गया। एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। अजय मिश्रा ने घटना के वक्त अपने बेटे के वहां होने से किया इनकार। कहा, अगर मेरा बेटा मौके पर होता तो जिंदा नहीं बचता। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने भी किसानों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, मैं सुबह 9 बजे से ही बनवारीपुर में मौजूद था। आशीष मिश्रा ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की। कहा, दोषियों को सजा मिले। लखीमपुर घटना के खिलाफ किसान आज देश भर में करेंगे प्रदर्शन। डीएम दफ्तर के बाहर देंगे धरना। लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गिरफ्तार की गई। प्रशासन की मनाही के बावजूद घटना के पीड़ितों से मिलने जा रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को पुलिस ने पहले भी रोकने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा, मैं अपराध करने नहीं, परिवार से मिलने जा रही हूं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लखीमपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, किसान आवाज उठाएगा तो उन्हें गोली मार देंगे। प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा और प्रमोद तिवारी भी मौजूद। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी सरकार पर नजरबंद करने का आरोप लगाया। पुलिस के रोकने के बाद लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है। कहा, पीड़ितों को सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। किसानों से करेंगे मुलाकात। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, प्रदेश अब भाजपाइयों का जुल्म और नहीं सहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर दुख व्यक्त किया। टीएमसी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा लखीमपुर खीरी। कहा, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी में हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। कहा, तुरंत गिरफ्तार करें, सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के भी लखीमपुर खीरी जाने के कार्यक्रम। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी जाएंगे लखीमपुर खीरी। किसानों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आपत्तिजनक बयान सामने आया। कहा, 1000 लठ वाले करेंगे किसानों का इलाज। खट्टर ने बीजेपी के किसान मोर्चा सम्मेलन में कहा, 700 से 1000 किसानों का ग्रुप बनाओ, डंडा उठाओ और जैसे को तैसा करना होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से मुलाकात। सीएम ने कहा, हर मांग नहीं हो सकती जायज। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की मांग। किसानों को लेकर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज कोर्ट में पेशी। एनसीबी ने क्रूज पार्टी ड्रग्स में किया है गिरफ्तार। आर्यन के अलावा गिरफ्तार अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट में आज तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। क्रूज से एनसीबी ने 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस बरामद किया। एमडीएमए की 22 गोलियां भी जब्त की गई। एनसीबी ने आर्यन की वायरल हो रही तस्वीर पर सफाई दी। कहा, तस्वीर में दिख रहा शख्स हमारा अफसर नहीं।
क्रूज पार्टी केस पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कोई भी हो कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पंजाब में आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की बैठक, अहम बैठक बताया जा रहा है। सिद्धू के उठाए मुद्दों पर होगी चर्चा। सिद्धू के डीजीपी को हटाने की मांग पर सीएम चन्नी ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से 3 नामों के सुझाव का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से ही किसी एक को बनाया जाएगा डीजीपी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीद, पंजाब कांग्रेस की समस्या जल्द सुलझ जाएगी। कपिल सिब्बल के बिना अध्यक्ष वाली पार्टी के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भरोसा जताया, कहा एक भी कांग्रेस विधायक आधा इंच भी इधर से उधर नहीं जाएगा। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। 2011 में भी भवानीपुर से बड़ी जीत दर्ज की थी। ममता बनर्जी ने कहा, भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर, फिर भी इस बार 58,000 के ज्यादा मार्जिन से जीती हूँ। ममता ने कहा, नंदीग्राम नहीं जीत पाने की बहुत सारी वजह, मेरी पार्टी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी, कहा ममता दीदी जी को जीत की बधाई, जीती हैं वो तो सत्यमेव जयते की रीत है। अपनी हार से भी संतुष्ट हैं प्रियंका टिब्रेवाल, कहा मैं मैन ऑफ द मैच हूं, मैंने ममता बनर्जी के गढ़ में उन्हें टक्कर दी। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को करारी हार मिली, ममता को मिली 85,000 से ज्यादा मत, प्रियंका महज 26,428 वोट ही हासिल कर सकी। जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर बीजेपी ने हार का सामना किया। जंगीपुर में टीएमसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने 92,500 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी का बयान, बंगाल की तीनों सीट पर जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुरूप नहीं है, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने कहा, ममता भवानीपुर से भले ही जीत गई, लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि हारे उम्मीदवार ने खुद को सीएम बनाया। उड़ीसा के पिपली में हुए उपचुनाव में बीजेडी ने लहराया परचम। रुद्र प्रताप महारथी ने बीजेपी के आश्रित पटनायक को 20,000 वोटों से हराया। उड़ीसा के पिपली उपचुनाव में जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेडी के समर्थक ढोल नगाड़े बजाकर जमकर नाचे। एलजेपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई। चुनाव आयोग ने एलजेपी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया। चिराग और पशुपति पारस दोनों के इस्तेमाल पर है रोक। विवादों के बीच आरजेडी ने बिहार उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कुशेश्वरस्था से गणेशन भारती और तारापुर से अरुण शाह को मिला टिकट। बिहार आरजेडी प्रमुख जगदानंद सिंह ने किया ऐलान। बिहार में डॉक्टर्स को पार्टी में शामिल करने के लिए तेजस्वी यादव चला रहे हैं डायलॉग विद डॉक्टर्स। पटना में लालू यादव के बेटे ने कहा, 16 साल के शासन के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। दिग्विजय सिंह ने आरबीआई के आंकड़ों के जरिए सरकार से सवाल पूछे। मार्केट में 27 लाख करोड़ करेंसी मौजूद है, सरकार बताए 9 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में कैसे आई। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या का मास्टर प्लान और राम मंदिर का मॉडल दिखाया जाएगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा पहले सिर्फ जमानत जब्त होती थी, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की सत्ता जब्त होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति, 200 ओबीसी रैली करेंगी पार्टी, 20 सामाजिक सम्मेलन किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी सभा, कहा 2022 में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। गोरखपुर के खनिमपुर को सीएम योगी की सौगात, 13 ऑक्सीजन प्लांट, सीएनजी गैस स्टेशन का उद्घाटन किया। लखनऊ में मैनिफेस्टो पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने किया ऐलान, कांग्रेस की बन गई सरकार तो अवैध मुकदमों को लेंगे वापस। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत नासाज, लखनऊ के मेदांता में कराया गया भर्ती। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में उच्च स्तरीय जांच की मांग। जायकोव डी की कीमत को लेकर सरकार और जाइडस कैडिला के बीच बातचीत जारी, कंपनी ने 1900 रुपए का प्रस्ताव दिया है। कोवैक्सीन ले चुके लोगों को जर्मनी जाने पर करना होगा क्वारंटीन और कराना होगा कोरोना का टेस्ट। भारत में जर्मन के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर का बयान। देश में कोरोना के 21,634 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 182 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 12,297 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 74 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,531 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। केरल के इडुक्की में पारिवारिक विवाद के चलते एक 6 साल के बच्चे की हत्या, रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में जेरी कारोबारी का कत्ल, पुलिस के मुताबिक पैसों के सिलसिले में की गई है हत्या, हथियारों की तलाश जारी। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बना लिया बंधक, पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई, मुकदमा दर्ज।
ग्रेटर नोएडा में दादरी नगर पालिका चेयरमैन के भतीजे पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फायरिंग करने वालों की पहचान हुई, तलाश में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 दिन से घर में कैद साली को पुलिस ने क्रेन के जरिए कराया मुक्त। बहला फुसलाकर साली को ले गया था जीजा, पत्नी गई थी गांव, 4 बेटियों का पिता है जीजा। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को दौड़ा कर पीटा गया। चुनाव जीतने के बाद मुखिया समर्थक निकाल रहे थे जुलूस, डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस पर की गई पत्थरबाजी। 4 लाख की इनामी 2 महिला नक्सलियों ने उड़ीसा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दोनों उग्रवादियों पर सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई पाकिस्तानी ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी, 30 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया। बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से हालात बेहद खराब, सैकड़ों गांव के हजारों लोग हुए बेघर, हाईवे तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अज्ञात हमलावरों ने तालिबान के 2 लड़ाकों को मार गिराया, किसी ने हमले की नहीं ली है जिम्मेदारी। ओमान में तूफान ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। तूफान और बाढ़ से 3 लोगों की मौत, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चल रही हैं हवाएं। इटली में एक पुल पर लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग से गैस और बिजली की लाइन को नुकसान पहुंचा, मामले की जांच जारी। स्पेन में ज्वालामुखी के लावा से अब तक करीब 1000 इमारतों को पहुंचा है नुकसान, 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा चुका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीच पर तेल का रिसाव, बड़े पैमाने पर मछलियों और पक्षियों की मौत। चीन में चल रहे एयर शो का समापन, कई नए हथियारों का किया गया प्रदर्शन। आईपीएल के अहम मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीद अभी भी बरकरार। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 4 विकेट के नुकसान पर मैच अपने नाम किया। जीत के साथ कोलकाता एक बार फिर अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज, 13 मैचों में 12 अंक। आईपीएल के एक अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी आरसीबी। आरसीबी ने मैक्सवेल की 33 गेंदों में 57 रन की पारी के दम पर 6 विकेट पर 164 रन बनाए। पंजाब किंग्स को 158 रन पर रोका। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने बैंगलोर के खिलाफ दमदार पारी के दम पर ऑरेंज कैप पर किया कब्जा। राहुल ने इस सीजन में अब तक खेले गए 12 मैचों में 528 रन बनाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच ड्रॉ पर समाप्त हुए पहले टेस्ट मैच का एक वायरल कैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गार्डनर ने डाइव मारकर पकड़ा स्मृति मंधाना का बेहतरीन कैच। भारत ने चौथे दिन दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाकर पारी को घोषित किया था। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी दिन का खेल समाप्त होने पर 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बनाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।